हेलो दोस्तों, मैं उदिराज सिंह और आप देख रहे द आवाज रूम। आज मैं आपको कोई भूतिया किस्सा नहीं, एक मिस्टीरियस कहानी सुनाऊंगा जिसका आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला है। दोस्तों, आपने रूपकुंड लेक का नाम सुना है जो उत्तराखंड के चमोली में है और आज भी एक ये मिस्ट्री है, एक रहस्यमयी कहानी है जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। दोस्तों, सोचिए आप हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ों में हो और चारों तरफ सिर्फ खामोशी और बीच में एक ऐसी झील जिसका पानी आधा बर्फ से जमा हुआ है। यह है रूपकुंड लेक, एक ऐसा झील जिसे दुनिया स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। यहाँ बर्फ से पिघलते ही इंसानों के 100 से ज्यादा कंकाल दिखने लगते हैं। सोचिए, एक झील जो हड्डियों का कब्रिस्तान बन चुका है। इस झील की ऊंचाई समुद्र तल से तकरीबन 16,500 फीट है और यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। सांस फूल जाती है, ऑक्सीजन कम मिलता है और रात को इतनी ठंड लगती है कि इंसान जिंदा बच नहीं पाता है। फिर भी इस झील के पास इतनी हड्डियां कैसे पड़ी हुई मिली, ये आज भी एक रहस्य है। सोचिए, पहली बार रहस्य का खुलासा कब हुआ। 1942 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक रेंजर यहाँ तक आया। उसने देखा कि झील के चारों तरफ स्केलेटन से बिखरे पड़े हुए हैं और हड्डियां, खोपड़ियां और पूरे के पूरे कंकाल। शुरू में सबको लगा कि शायद ये किसी सेना का सिपाही था या फिर किसी महान यात्रा जो ठंड और भूख से मर गई, लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तब पता चला कि यहाँ की कहानी और भी ज्यादा राज भरी है। इसके ऊपर काफी थ्योरीज आई, जैसे कि एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने एक डीएनए रिसर्च और कार्बन डेटिंग की और उन्होंने एक हैरत अंगेज वाली बात पाई। यहाँ 2 अलग अलग समय के लोगों के कंकाल पड़े हुए हैं। कुछ स्केलेटन्स 9th सेंचुरी के हैं और कुछ 19th सेंचुरी के थे। सोचिए, एक ऐसी झील में अलग अलग युग के लोग मरे हुए हैं और मतलब यहाँ मौत एक बार नहीं कई बार ही आई और हर बार अपने पीछे इंसानों की हड्डियां छोड़ गई। और सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ जो स्केलेटन्स थे, डीएनए से पता चला कि ये 2 अलग ग्रुप से जुड़े हुए थे। कुछ साउथ एशियन थे और कुछ मेडिटेरियन रीजन से थे। मतलब यहाँ सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दूर लोग भी आए हुए थे, जैसे कि यूरोप साइड के। एक थ्योरी ये भी आई थी कि ओले की बरसात वाली थ्योरी। इस थ्योरी में लोगों का ये मानना था कि ये एक प्राकृतिक घटना थी जिसमें साइंटिस्ट ने स्केलेटन की खोपड़ी में घाव देखे और घाव ऐसे थे जैसे कि किसी ने ऊपर से गोल से भरी चीज़ों से मारा हो। फिर उन्होंने कंक्लूड किया कि शायद ये लोग आसमानी आपदा के शिकार हुए हैं। आसमान से बड़े बड़े ओले गिरे हो, जैसे पत्थर की तरह कोई सख्त ओले गिरते हैं। उन ओलों ने लोगों के सिर फाड़ दिए, पूरे के पूरे ग्रुप वहीं के वहीं जम के मर गए। सोचिए, एक ऐसी आपदा जो कुछ मिनटों में काफी लोगों की जान ले गई। कुछ गांव वालों को यहाँ पे ये भी मानना था कि ये एक देवी का प्रकोप है। वहाँ के जो आसपास के गांव वालों थे उनका ये मानना था कि एक राजा था, राजा जसधवल, जो कि अपनी गर्भवती रानी के साथ एक यात्रा पे निकला हुआ था और उनके साथ उनके नाचने गाने वाले और उनके सेवक भी थे। कहा जाता है कि उन्होंने देवी नंदा देवी के पवित्र धरती को अपनी यात्रा से अपवित्र कर दिया था। देवी ने उनसे क्रोधित होकर आसमान से पत्थर बरसाए कि पूरी की पूरी यात्रा ही समाप्त हो गई। गांव वालों को ये रूपकुंड आज भी एक शापित स्थान लगता है। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि रूपकुंड एक भूतिया झील है। रात के समय यहाँ एक अजीब सी आवाजें आती है। लोग कहते हैं कि उन्होंने औरत की चीखें सुनी है, किसी के चलने की आहट महसूस की है। लोग कहते हैं कि ये एक ऐसी झील है जहाँ चुड़ैल दिखाई देती है और वहाँ आने वाले लोगों को अपने पास बुलाती है और फिर वो कभी वापस नहीं लौट पाते इस जगह से। तो आज भी जब भी बर्फ वहाँ पिघलती है, स्केलेटन्स वहाँ दिखाई देते हैं। साइंटिस्ट अब भी वहाँ रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका असली राज कोई नहीं जानता। सो दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या सच में वहाँ एक प्राकृतिक आपदा थी या देवी का प्रकोप या कुछ आत्माओं का बसेरा था। अगर आपको भी ये लगता है कि वहाँ कुछ ऐसा था तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ऐसी और मिस्टीरियस कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें कि आपको कैसी लगी कहानी। मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँगा। बने रहिए द आवाज रूम के साथ।